यादगार परफॉर्मेंस के हामिल पाकिस्तानी सितारे पाकिस्तानी ड्रामों के लिए हमेशा एक नेमत रहे हैं। ये सब उन प्रोजेक्ट्स पर मुनहसिर था जिन पर एक किरदार ने काम करने का इंतखाब किया। चंद पाकिस्तानी अदाकारों और अदाकाराओं ने फौरी मकबूलियत हासिल की। तहम मुतादिद बेहतरीन पेशकश मौसूल होने के बावजूद इन अदाकारों ने जब अलहदगी का फैसला किया तो सामीन मुकम्मल तौर पर हैरान रह गए। परफॉर्मिंग आर्ट्स के शौक की वजह से कुछ पाकिस्तानी अदाकारों ने अपने फन का सिलसिला जारी रखा, हालांकि वो कहीं और मुलाजिम थे। आज की इस वीडियो में हम उन पाकिस्तानी फनकारों के बारे में आपको बताएंगे जो रातों रात स्टारडम हासिल करने में काफी खुशकिस्मत थे, लेकिन उन्होंने बाद में अदाकारी तर्क करने का इंतखाब किया। नंबर 1, खूबसूरत लगती है बारिश और यहाँ से नजर क्या आता है? फजूल से मकान, फजूल से लोग, ना फूल ना दरख्त ना कुछ। मौसमों का मजा भी बस अमीरों को आता है। शहनाज शेख का नाम एक अच्छी वजह से फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। सिर्फ 2 ड्रामा सीरियल्स में नजर आने के बावजूद उन्होंने अपने पूरे करियर में अदाकारों की अक्सरियत से ज्यादा मकबूलियत और पजीराई हासिल की। तन्हाइयां और अनकही को अब भी क्लासिकल समझा जाता है। इन दोनों ड्रामों में शहनाज शेख ने मरकजी किरदार अदा किए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से बाहर भी मशहूर हुई। उन्होंने लोगों को इतना मुतासिर किया कि उन्हें बॉलीवुड फिल्म हिना में मरकजी किरदार की पेशकश हुई। उसके बाद अगरचे शहनाज शेख पूरी तरह से अवाम की नजरों से ओझल हो गईं और लोग सोचते रहे कि उसने इस तरह के मुनाफा बख्श करियर को छोड़ने का इंतखाब क्यों किया। शहनाज शेख ने एक इंटरव्यू में एतराफ किया कि उन्होंने तन्हाइयां में जारा की किरदार कशी करते हुए बहुत जिदोजहद की। उन्होंने टीचर बनने का फैसला किया क्योंकि वो एक आजाद रूह हैं और वो करना पसंद करती हैं जिससे उन्हें खुशी हो। वो बच्चों के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हैं, इसीलिए उन्हें पढ़ाना एक मिसाली पेशा लगता है। अगरचे वो महसूस करती हैं कि वो अदाकारी के कारोबार के लिए मौजू नहीं, लेकिन वो हमेशा अपने अदा करदा किरदारों के लिए पहचानी और पसंद की जाती हैं। नंबर 2, किसके पीछे जाएंगे अब? वो रिजा जो भी है उससे हम मालूम करते हैं। यहाँ बात ये नहीं है, अगर हमारा आदमी मरा है तो वो रिजा लोगों का भी तो मरा है। ड्रामा सीरियल धुआं में एक मरकजी किरदार आशिर अजीम ने अदा किया। वो इस ड्रामे के मुसन्निफ भी थे। आशिर, जिनके पास कस्टम्स डिवीजन में काफी तजुर्बा था, उन्होंने अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रामा लिखा जो एक जज्बाती थ्रिलर बनकर खत्म हुआ। उसका किरदार और कारीगरी शो के चमकने वाले नकात थे। ड्रामा खत्म होने के बाद लोग उनके बारे में मजीद जानने के लिए बेचैन थे, उन्हें टेलीविजन पर देखने का इंतजार करते थे, लेकिन वो फिल्म मालिक तक नजर नहीं आए जो उन्होंने कई साल बाद बनाई थी। इन दोनों कामों ने वाजे किया कि आशिर अजीम अपने इल्म और सलाहियतों को माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तहम उन्होंने अदाकारी को एक जायज करियर के तौर पर मुंतखब नहीं किया क्योंकि ये उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता था। वो फिलहाल अपने खानदान के साथ कनाडा में मुकीम है और यूट्यूब चैनल के जरिए दूसरों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर निजामी नाइंसाफियों पर बहस करते हैं और अकलियतों के हकूक का दिफा करते हैं। बिलाशुबा आशिर के पास अदाकारी के कारोबार में कामयाब होने के लिए टैलेंट और स्क्रीन की मौजूदगी थी, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया क्योंकि ये उनकी जिंदगी का बुनियादी मकसद नहीं था। नंबर 3, मेरी जिंदगी से फ्री हो रहा था और 4 घंटे ग्राउंड में खड़े होने की सजा मिल गई। 4 नहीं जी, 24 घंटे। 24 घंटे? मैं कल रात तक रोजाना 4 घंटे जलन साहब को वेट करता रहा था। अल्फा ब्राओ चार्ली के कैप्टन गुलशेर अदाकारी और अपने बर्ताव की वजह से नुमाया रहे। गुलशेर का किरदार अदा करने वाले सैयद कासिम शाह ने ड्रामे की मकबूलियत में अपना शानदार हिस्सा डाला। उन्हें ये हिस्सा उस वक्त मिला जब अवाम ने सुनहरी दीन में उनकी कारकर्दगी की तारीफ की। चूँकि अल्फा ब्राओ चार्ली सुनहरी दीन का सीक्वल था, इसलिए इस फिल्म से मरकजी अदाकारों की अक्सरियत का इंतखाब किया गया। जब गुलशेर के हिस्से की तस्वीर कशी के लिए सैयद कासिम को चुना गया तो वो कैप्टन थे। उन्हें लोगों से बहुत प्यार और पजीराई मिली, लेकिन वो फिर कभी थिएटर में नजर नहीं आए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अब भी फौज में खिदमत करना चाहते थे। कर्नल की हैसियत से रिटायर्ड होने के बाद फिलहाल IT डिवीजन में मुलाजिम हैं। हाल ही में सैयद कासिम ने इंकशाफ किया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने अपनी और अहद रजा मीर की एक तस्वीर भी शेयर की। वो इस फहरिस्त में शामिल अदाकारों में से एक हैं जिन्होंने अदाकारी छोड़ दी, लेकिन वो अब भी शोबिज से मुतालिक कुछ किरदारों में नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक हैं। एक शो में उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि किस तरह अल्फा ब्राओ चार्ली में उनकी शमूलियत उनके मद्दाहों को जीतती है। सैयद कासिम कुछ दूसरे अदाकारों के बरक्स जिन्होंने अदाकारी छोड़ दी थी, अवामी मौजूदगी में रहने से नहीं हिचकिचाते। नंबर 4, तुम्हारा नाम क्या है? बलविंदर सिंह। यूनिट कौन सी है? हाँ जी। और यूनिट कौन सी है?
4 पैरा कमांडो रेजिमेंट। जाओ भाग जाओ। हाँ जी, आ जाओ, ऐश करो। अल्फा ब्राउ ड्रामे के कैप्टन काशिफ किरमानी सबसे शदीद जज्बाती कैरेक्टर थे। अब्दुल्ला महमूद ने इस किरदार से देखने वालों पर अपनी धाक बिठा दी। वो अपने साथी अदाकारों की तरह एक ही ड्रामे और किरदार से शोहरत हासिल करने में कामयाब रहे, ताहम उन्होंने अदाकारी के सिलसिले को हैरत अंगेज तौर पर मुनक़ता कर दिया। वो अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को मुतासिर करने के बाद अचानक मंजर से गायब हो गए। 2014 में उनके खानदानी घर में लगने वाली तबाहकुन आग के नतीजे में उनकी फैमिली के चंद अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े में एक बच्चे की हलाकत हुई जिसको पहले अब्दुल्ला महमूद का बेटा करार दिया गया, ताहम बाद में हकीकत सामने आई कि वो बच्चा अब्दुल्ला महमूद का भतीजा था। इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद अब्दुल्ला ने स्पॉटलाइट से बचने की दानिस्ता कोशिश की। जब उन्हें कैप्टन काशिफ की तस्वीर कशी के लिए चुना गया तो वो भी मिलिट्री का हिस्सा थे। ऐसा लगता है कि वो फहरिस्त में शामिल बहुत से दूसरे अदाकारों से मुख्तलिफ मकासद और ख्वाहिशात रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अदाकारी छोड़ दी। नंबर 5। आप क्या समझते हैं, लगाओगी मैं आप पे? मैं तो ये सोचा भी नहीं। फिर क्या सोच के आपने इस एजुकेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं कि लेफ्टिनेंट गुलशेर आगे आगे और मैं पीछे पीछे? ड्रामा सीरीज अल्फा ब्राउ चार्ली में शहनाज ख्वाजा ने शहनाज का किरदार निभाया। सामीन इस पार्ट और परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर हुए। अदाकारा को आवाम की जानिब से पसंद किए जाने के बावजूद उन्होंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कई बरसों के दौरान कई आला आलमी कंपनियों के साथ बतौर मॉडल खिदमत अंजाम दी। वो 1998 में अमरीका मुंतकिल हुई, वहाँ शू बिजनेस में अपने करियर का आगाज किया। इसके बाद उन्होंने ज़हनी सेहत में अपनी तालीम जारी रखी। वो फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रही हैं। नंबर 6। आप ऐसा कैसे किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं? मैं घर बर्बाद नहीं कर रहा। आप उसे एक चांस तक नहीं दे रहे। दिस इज नॉट फेयर। आई नो यू डोंट हेट मी। तुम्हें खाली डर ये है कि तुम गलत साबित हो जाओगी। नहीं, आप अज्यूम करें कि आप ही सही। हाल ही में तफरीही सनत में आने वाली तमाम फनकारों में से निमल खावर ने उस वक्त बेमिसाल कामयाबी हासिल की जब उन्होंने ड्रामा अना में इज़ा का किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज फिल्म वरना से किया, लेकिन अना में उनके किरदार ने उन्हें जबरदस्त मकबूलियत और पजीराई बख्शी। हमजा अली अब्बासी से उनकी शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैली। जब हर कोई इस बारे में तजस्सुस में था कि उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, उनके बारे में मजीद जानने के लिए बेचैन थे। ताहम इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि वो अदाकारी तर्क कर रही हैं क्योंकि वो आर्ट की दीगर इकसाम को तरजीह देती हैं, जैसा कि पेंटिंग और ड्राइंग। और ये अदाकारी ऐसी चीज नहीं जिसके लिए वो अपना वक्त सर्फ करना चाहती हैं। ये इस्तेदाल करना गलत नहीं होगा कि निमल कई दीगर अदाकाराओं से ज्यादा शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई जो बरसों से काम कर रही हैं। बावजूद इसके कि टेलीविजन पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, न ही उन्होंने किसी किस्म की PR को इस्तेमाल किया। अगरचे वो शोबिस से दूर रही, हमजा अली अब्बासी के साथ उनकी शादी और उनके अकाउंट्स को पब्लिक रखने के फैसले ने एक मशहूर शख्सियत के तौर पर उनके इमेज को कम नहीं किया। निमल खावर के पास इंडस्ट्री में अगली बड़ी स्टार बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया।